श्री अग्रवाल शिक्षा समिति और फोर्टी की ओर से महाराजा अग्रसेन ऑडिटोरियम में साध्वी ऋतंभरा के राम जन्मभूमि आंदोलन में भागीदारी पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, सांसद रामचरण बोहरा, फोर्टी संरक्षक सुरजाराम मील, आईसी अग्रवाल, फोर्टी अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल के साथ शहर के राम भक्त शामिल हुए। इस मौके पर वृंदावन के संविद गुरुकुल सैनिक गर्ल्स स्कूल की 400 छात्राओं ने साध्वी ऋतंभरा के बाल्यकाल से लेकर राम जन्मभूमि आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका का मंचन किया। अपने संबोधन में साध्वी ऋतंभरा ने कहा कि अयोध्या में 22 जनवरी को श्री रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ भारत के बिखरे स्वाभिमान की प्रतिष्ठा हुई है। इस अवसर पर हमारे सहयोगी बीके शर्मा ने साध्वी ऋतंभरा से एक्सक्लूसिव बातचीत की। हमारे साथ साध्वी ऋतंभरा है, जिन्होंने 1989-90 से लेकर लगातार राम मंदिर आंदोलन में अपनी भागीदारी दी, काफ़ी कष्ट भी झेले, लेकिन अब राम मंदिर सबके सामने समक्ष है, सब लोग दर्शन कर पा रहे हैं। तो इस अनुभव को हम साझा करने के लिए हमारे साथ दीदी माँ हैं। आप बताइए कि ये एक सपने को साकार करने जैसा है। सपने को साकार करने जैसा है, लेकिन ये सपना रात को सोते में नहीं लिया गया था, ये खुली आंखों से लिया गया था। और इस सपनों के लिए बहुत रातें न्यौछावर हुई थी, बहुत लोगों की, लाखों लोगों की। ये संकल्प है, स्वाभिमान की पूर्ण प्रतिष्ठा है। ये निश्चित किया गया है कि विध्वंसक अमर नहीं होते, सृजन करने वाले सदा रहते हैं। ये निश्चित हुआ कि आंधियां लगातार चलेंगी तो फिर दिए भी लगातार जलाएंगे, और उन दियों में अपने रक्त को भी तेल की जगह समर्पित करना पड़े तो वो भी करेंगे, क्योंकि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम, उनके बिना देश देश नहीं, राष्ट्र राष्ट्र नहीं। राम हमारी गति, हमारी मति, हमारा कर्म, हमारा धर्म। बिना राम के आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहाँ है, और बिना राम के भारत भर में भारतवर्ष कहाँ है। हम चाहते हैं हमारा देश आध्यात्मिक देश हो, हमारी संतानें जो हैं तेजस्वी हों, तरुणाइयाँ सृजन में लगें, वृद्धावस्था विवेक युक्त हो। हम किसी पेड़ की अमर बेल बन के नहीं जीना चाहते। अमर बेल जो होती है उसकी अपनी कोई जड़ नहीं होती, और किसी भी पेड़ पे लिपट के उसका रस लेती है। लेकिन जब शंकराचार्य जैसे प्रतिष्ठित पद से सवाल उठते हैं तो विरोधी और मुखर हो जाते हैं। बहुत ऊंचे पदों पे कुछ से कुछ कहा गया, उसके बारे में टिप्पणी करने का मेरा स्तर नहीं है, मेरी औकात नहीं है, मैं नहीं बोल सकती। लेकिन ये जो आप देख रहे हो 22 जनवरी को जो घटना घटित हुई, जिस तरह उस प्रतिमा में प्रभु श्री राम आए, जैसे हृदय स्पंदित हुए, जैसे आँखों से अश्रुपात हुए, सारे विश्व में राममय तन मन जन का मन हो गया। ये अभूतपूर्व घटना है। आपने देखा है कि बहुत सारी बातें हैं, हर बात में हम लोगों के कुछ मतभेद हो सकते हैं, पर भारतीयों का मन भेद नहीं होना चाहिए। कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का ये प्रकल्प है, इससे राम भक्तों का कोई लेना देना नहीं। अब ये तो आप देख ही सकते हो कि 90 के अंदर राम भक्तों ही तो थे जो अपने को न्यौछावर करने गए थे, है ना। आरएसएस हो या भारतीय जनता पार्टी, वो भी तो सनातनी है, और विश्व हिंदू परिषद ने सनातनियों का नेतृत्व किया। अगर ये एक संगठन का प्रकल्प होता तो 37 दिन में करोड़ों अरबों रुपया मंदिर के लिए यूं अर्पित नहीं हो सकता था। कोई भी संगठन, कोई भी संस्था करके दिखा देगी। कहा जा रहा है कि केवल लोकसभा चुनाव हैं सामने, इसलिए ये सब जल्दबाजी में किया गया। नहीं, हमें बड़ी जल्दबाजी थी कि हम रामलला को जल्दी देखना चाहते थे। चुनाव है, उन पे भी रामलला का बड़ा आशीर्वाद मिलने वाला है। हमने तो पहले से ही तय किया है कि भारत की राजनीति भारतीय परंपरा का जो मान सम्मान करेगा, उसी का पोषण करेगा समाज। इस देश की परंपरा को गाली देने वाले भी क्या कर रहे हैं?
चंद लोगों को खुश करने के लिए मेरी परंपरा को कोसने वाले, भारत माँ को कोसने वाले, राम जी के अस्तित्व पे सवाल खड़े करने वाले चंद वोटों के लिए, क्या वो राजनीति नहीं है? ज्ञान व्यापी में भी बहुत सारे सबूत मिले हैं, अब उनको सामने भैया सच बताएं, उत्तर भारत के हर जगह पर सबूत ही सबूत है। हमने तो 3 जगह मांगी थी कि दे दो प्यार से, सम्मान से, हमें ना संघर्ष करना पड़ेगा ना न्यायालय की प्रक्रियाओं से, लेकिन उधर वालों के पास तो हृदय ही नहीं है, क्योंकि हृदय होगा तब तो संवेदना होगी उसमें। 30,000 खोए हमने, 300 नहीं मांगे, 30 नहीं मांगे, 3 मांगे। ये तो वही वाली बात हो गई कि जब भगवान गए थे वहां पे सबको सन्मार्ग पे लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय घर तो आधा दो, अगर इसमें भी कुछ बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। पर दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका। सुनिए सुनिए, हमने 3 मांगे थे, क्या दिल बड़ा किया? क्या हमने झूठा दावा किया है? क्या पत्थर झूठ बोलते हैं? उन पत्थरों पे उकरी हुई प्रतिमाएं और इन खंडहरों के नीचे दबी हुई खंडित मूर्तियां, वो तो सत्य ही बता रही हैं। जो हुआ भारत में, अत्याचार हुआ, मेरी संस्कृति आस्था को मिटाने का प्रयत्न हुआ, लेकिन ये कालजयी संस्कृति है, इसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। अब काशी मथुरा और ज्ञान व्यापी, काशी मथुरा और अयोध्या में रामलला आ गए और ज्ञान व्यापी के नंदी उधर ही बैठे हैं, भोले बाबा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और कृष्ण जन्मभूमि भी तैयार है भव्य होने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम। तो ये हैं साध्वी ऋतंबरा। कैमरामैन विजय मिश्रा के साथ बीके शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर।